हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग के दिन अच्छे जा रहे हो, आप लोगों के ऊपर आपकी गुरु कृपा बनी हुई हो और साथ ही साथ आप नई नई साधनों में अपना योगदान दे रहे हो। आज कोई साधना नहीं है, आज हम लोग भैरव बाबा के रूप में भैरव बाबा की जो है साधना काल में और भैरव बाबा का गुरुमुख कुछ चीज़ें पे बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों की साधना संपन्न नहीं होती है, कितना भी जाप कर लो, कितने भी घंटे बैठ जाओ, आपको अनुभव होते हैं, साधना प्रत्यक्ष नहीं होती या अन्य आपको कोई दिक्कत होती है, तो ये उस चीज़ के लिए है। इससे आपकी साधना डेफिनेटली पूरी होगी होगी, भले ही आप यक्षिणी की कर रहे हो या किसी अन्य देवी देवताओं की कर रहे हो। अब मेरे कई गुरु भाई ऐसे हैं जिन्हें साधना काल में जुड़े हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो उन लोगों को खास दिक्कत ये होती है कि उन लोगों की साधना प्रत्यक्ष ही नहीं होती, होती है तो कार्य नहीं करती, कार्य करती है तो प्रॉपर बताती नहीं कि है क्या, कहाँ से चलिए, कहाँ को रुकिए। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले कि क्या हमें साधनाओं में करना चाहिए जिससे कि हमारी साधनाएं सफल रहें। तो मैंने एक बेस बनाया है, ये बेस से आप लोगों को शायद थोड़ी हेल्प हो, तो आप लोग इसे समझ पाएँ और कर पाएँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक कवर करते हैं कि साधना काल में घुसने के बाद सबसे पहले हमें क्या चीज़ करना जरूरी है। साधना काल में सबसे पहले घुसने के बाद आपका फर्स्ट बेस होता है अपना गुरु मंत्र करना, यानी कि गुरु कृपा करना। लेकिन कई लोग इस चीज को गलत तरीके से समझते हैं। कैसे समझते हैं मैं बताता हूँ। आप लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है बहुत गुरुओं से, मेरे से, तो आप लोगों की थिंकिंग पता है क्या होती है कि आपने गुरु मंत्र जप लिया है, अब आप कोई भी साधना करने योग्य हो गए। आप यक्षिणी करना चाहते हो, कड़पिशाचनी करना चाहते हो, जी 11 दिन हमने गुरु मंत्र करा, अब आप हमें अपनी मर्जी की साधना कराओ। सबसे पहला पॉइंट लोगों का ये होता है। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। जो इंसान गुरु मंत्र जपने के बाद कोई भी सिद्धि कर लेता तो उसको गुरु अनुभव की तो जरूरत ही नहीं होती। लोग यही सोचते हैं, करते भी ऐसे ही हैं, बहुत से गुरु भी ऐसे ही करवाते हैं कि लो भाई पहले गुरु मंत्र जप लो फिर डायरेक्ट सिद्धि कर लेना जिसके लिए तुम आए हो। वो गुरु भी देखो फिर मैं कहूँगा वो गधे हैं। तो गुरु भी नहीं है भाई, वो गधा है, फिर वो तुम लोगों को पागल ही बना रहा है। सर्वप्रथम गुरु की सेवा करनी पड़ती है। गुरु मंत्र इसीलिए होता है, आप गुरु की सेवा करते हो, गुरु के पास की शरण लेते हो तो शक्तियों से आपका तेज बढ़ता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या हम लोग घर में खाली बाबा काल भैरव और माता काली के अन्य रूपों की भी सेवा कर सकते हैं? अन्य रूप कैसे? जैसे बाबा भैरव का एक रूप है ललितेश्वर भैरव। ललितेश्वर भैरव वो लोग जानते होंगे जो लोग अघोर मार्ग से जुड़े हुए हैं, या जो है अपना आप मतंग भैरव को भी जानते होंगे और मृत्युंजय भैरव को भी जानते होंगे। ये साधना काल में बहुत पावरफुल और पवित्र देवता है, भगवान मानते हैं हम तो इन्हें। ठीक है, तो पहला जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया। दूसरा जो जवाब है वो ये है कि नहीं, घर के अंदर आप माँ काली के जोड़े में सिर्फ महाकाल भैरव की ही सेवा कर सकते हो, काल भैरव बाबा की सेवा कर सकते हो या बटुक भैरव की सेवा कर सकते हो। इससे आपको ही फायदा होगा। तीसरा जो लोगों के मन में सबसे पहला डाउट रहता है कि साधना में क्या हम 8 घंटे बैठते हैं तो 8 घंटे का जाप से हम किसी भी सिद्धि को हासिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ और ना। इसका जवाब है हाँ और ना। कैसे? आप 8 घंटे बैठ के अगर किसी भी जाप को करने में समर्थ हो तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप 8 घंटे बैठ के जाप कर रहे हो, तो हाँ आपके 60% चांसेस है कि आप सिद्धि को हासिल करने में समर्थ रखते हो। बाकी के जो बच्चे ये सोचते हैं कि 21 माला 22 माला में मैं जिन मिल जाए, परी मिल जाए, ये चीज़ गलत है। ओपनली बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। तीसरा मुख्य सवाल हमारा, तीसरा है, चौथा है, मुख्य सवाल ये है कि कैसे हम सिद्धियों को जल्द से जल्द प्राप्त करें, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो हम अब बात करते हैं उन नियमों की, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे हमारी साधनाएं सफल रहें, भले ही वो वशीकरण, मारन, सम्मोहन, उच्चाटन या किसी अन्य देवी देवता या 52 वीरों या 52 भैरव में से एक हो। ठीक है, सबसे पहले गुरु मंत्र की सेवा करनी चाहिए। बहुत लोगों के गुरु मंत्र की सेवा 11 दिन की होती है, बहुतों की 21 दिन की होती है, बहुतों की 1.25 महीने की होती है। मैं बताऊं, हर गुरु मंत्र भले 11 हो, 21 हो, 1.25 महीने हो, उस जो गुरु मंत्र होता है उसे कम से कम नहीं तो 6 महीना जाप करना ही चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने तो आपको करना चाहिए और सबसे ज़्यादा मालाओं पे करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अन्य कोई बुरी शक्ति हाथ नहीं डालती आप पे। बाकी गुरु पे कराने वाला कैसे कराता है, मैं तो ये 3-4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अपने गुरु से आप लोग पूछ लेना। पहली चीज़, गुरु मंत्र की सेवा। दूसरा,
आप तंत्र साधने में जो आगे बढ़ रहे हो, मतलब तंत्र को जो साध रहे हो, ठीक है, इसे कैसे प्रॉपर साधोगे? तो उसका जो है जवाब ये है, गुरु मंत्र के साथ ही साथ में आपको जो है महादेव की पंचोपचार पूजन सेवा आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। पंचोपचार पूजन सेवा करनी ही होती है महादेव की उसी में। उसके बाद इनके उग्र रूपों की सेवा की जाती है, जैसे माता काली और भैरव बाबा। इस कदर ये रूप चलता है। इसमें कई सारी चीजें होती है जो गुरुमुख सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, बाकी मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। अब बात करते हैं हम भैरव बाबा के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, ठीक है। साधना काल में आने के बाद, ठीक है, आपको सबसे पहले भैरव बाबा से संबंधित कई साधनाएं जो प्राचीन ग्रंथों में बताई गई हैं, जैसे जैन ग्रंथ है, उनमें भी भैरव बाबा का जो है विशिष्ट प्रयोग दिए गए हैं। प्राचीन काल से अब तक जब तक साधक भैरव साधना संपन्न नहीं करता, तब तक उसे अन्य साधनाओं में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। जिस प्रकार शिव पुराण में भैरव को शिव का ही अवतार माना गया है, उसी तरह विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु के अंश ही भैरव के रूप में विश्व विख्यात हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रारंभ में अंत में भैरव बाबा की उपासना आवश्यक है, और उस उपासना को करने वाला इंसान साफ सुथरे मन का और भैरव बाबा के प्रति निष्ठा भाव रखने वाला होना चाहिए, तो जाके उसका फल उसको प्राप्त होता है। भैरव बाबा के संबंधित ऐसी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। बाबा के रहस्यों के बारे में बात करते हैं। मैंने तुम लोगों के चक्कर में पूरी आज एक डायरी लिखी है, ठीक है। भैरव बाबा के साधना में जो है बारे में लोगों के मन में काफी भ्रम और भय है, परंतु ये साधना जो होती है भैरव बाबा की, वो अत्यंत सरल, सौम्य और सुखदायक होती है। कोई भी आप साधना करते हो भैरव बाबा की, वो सुखदायक ही होती है। इस प्रकार की साधना कोई भी साधक कर सकता है, भले ही उससे 10 मिनट ना बैठा जाता हो। भैरव साधना जो है हर किसी को करनी ही चाहिए साधना काल में आने से पहले, ठीक है। अब कुछ खास बातें मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। भैरव साधना जो है सकमाय साधना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शुभ कामना वाली साधना। यानी कि अगर आप भैरव साधना कर रहे हो और आपका ये है कि बाबा भैरव आपकी कृपा से ही मैं तंत्र साधना में आगे बढ़ूं। दूसरा, भैरव बाबा की जो साधनाएं होती है इसे सुबह नहीं सिर्फ रात में ही संपन्न करना है। और वाम मार्ग तांत्रिक प्रयोगों में तो हम भैरव बाबा को जो है सुअर चढ़ाते हैं, ठीक है। हम भैरव बाबा को सुअर भी देते हैं, जैसे सुअर का कलेजा, सुअर की नली हो गई, और सुअर की जो है सरचोटी, ये हम भैरव बाबा को शमशान में देते हैं। भैरव बाबा की जो पूजा है उसमें देखो दैनिक साधनाओं के अनुरूप बदलता रहता है और कई चीजें होती हैं, ठीक है। तो भैरव बाबा की जो आपको जो है 7 डेज वाली सेवा आनी चाहिए, यानी कि 7 तरकी सेवा आनी चाहिए। 7 तरकी के बाद आप जाके कुछ करें। देवताओं ने भैरव की उपासना करके बताया था कि काल भांति रुद्र होने के कारण आप काल राज हैं, भीषण होने के कारण भैरव हैं, मृत्यु आपसे भयभीत रहती है, अतः आप काल भैरव हैं। ये एक बहुत प्यारा श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि अगर आपने भैरव बाबा सिद्धि कर रखी है तो काल, प्रकाल, मौत, जितनी चीजें सब आपसे भयभीत रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतने ही पॉइंट्स का याद रखना है कि अगर भैरव बाबा नहीं तो कुछ नहीं। भैरव बाबा के जो मंत्र की साधना है हमेशा शावर मंत्रों की करनी चाहिए, वैदिक मंत्रों की नहीं करनी चाहिए। उसका अर्थ मैं बताता हूँ। वैदिक मंत्र 30 साल 40 साल में जाके जागृत होता है, बहुतों का नसीब अच्छा है तो 2-3 साल में हो जाता है, वरना अन्यथा नहीं होता। अब जो शावर मंत्र है वो अच्छे मंत्र है, फास्ट वर्किंग मंत्र होते हैं, उनसे कोई भी कार्य ले पाना आसान होता है। आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग तांत्रिक हो, भगत हो, वाल्मीकि भगत हो, जैन भगत हो, जो होता है सिंह भगत हो, ठीक है, तो आप लोगों को भैरव बाबा की उपासना आनी चाहिए। वाल्मीकि लोगों में नगर खेड़ा भूमिया दादा के नाम से भैरव बाबा पूजते हैं, जैन लोगों के में सर सिंह के नाम से पूजते हैं, ठीक है, और वाम मार्ग में जो है उच्च कट्टी भैरव के नाम से पूजते हैं। इंद्रजाल में भैरव बाबा को दुत्ते दानव के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। और जो है काले जादू के अंदर भैरव बाबा को जो है कालरात्रि या कालराज के नाम से पूजा जाता है। भैरवी उपासना में अभिशिष्ट भैरव के नाम से पूजा जाता है। घर के अंदर काल भैरव के नाम से पूजा जाता है। और जो नॉर्मल भगत और साधक होते हैं हम लोग 52 रूप को पूजते हैं, यानी कि हम भैरव बाबा की 52 रूप उपासना करते हैं। भले ही मंत्र हमारे काल भैरव का हो, क्रोध भैरव का है, शमशान भैरव का, हम पूजन 52 के 52 का ही करते हैं। 52 में जो एक खास चीज मैं बताता हूँ, भैरव बाबा एक ऐसे भगवान है जो बंदों की साधना मंत्रों से नहीं बल्कि उनकी सेवा से खुश होते हैं। अगर आप उनके नाम से सेवा करते हो तो मैं बता रहा हूँ, 1.25 महीने सेवा करके देख लो और 1.25 महीने मंत्र जाप करके देख लो,
आपको खुद को पता लग जाएगी कि आप कौन से रास्ते पे सही चल रहे हो और कौन से पे गलत चल रहे हो। भैरव बाबा वो चीज़ है, मतलब भैरव जैसा तो कोई है ही नहीं। भैरव भगवान वो भगवान जो किसी के बाप से नहीं डरता। और भैरव का तो ऐसा मान लो, अगर भैरव ने आपके सर पे हाथ रख दिया ना एक बार कि जा बेटा मैं बैठा हूँ सामने, तो फिर बुलाकी हो, अन्य कोई भी बड़ा सा बड़ा देवता हो, यहाँ तक कि मनकवीर पौन भी हो, ये उसको तो बांध के फेंक देता है। भैरव वो चीज़ है। और भैरव बाबा के आशीर्वाद से ही आज हम मरकट पूजन जानते हैं, क्योंकि ये उपासना और ये एक तंत्रिक क्रिया इन्होंने ही बनाई थी। और जितने वीर हम पूछते हैं, जैसे केसरमल, सबल सिंह, कलवापौन, ये जिन जिनको प्राप्त है, ये प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं कि इन्हें दान में मिले हुए हैं, बल्कि ये कि भैरव बाबा की शरण में है कि कल को इन देवताओं को कोई काबू नहीं पा सकता। कैसे काबू, मतलब कि कोई इनकी संपूर्ण शक्ति नहीं छीन सकता इनसे, इनको विनाश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भैरव बाबा के रूप में उन्हें 52 भैरव प्राप्त है। ठीक है। पूजन से हमेशा पश्चात हमेशा हमें कई चीज़ें करनी चाहिए, तो फायदा रहता है। ठीक है। इसीलिए पूजा संपन्न करने के लिए अब तुम लोग मेरे से कुछ ना कुछ मांगोगे फिर से, इसी में मैं तुम्हें एक खास तरीके का तरीका सिखा दे रहा हूँ, पूजन। ठीक है। तंत्र पूजन। पूजन की जो तैयारी करनी है उसमें जो तुम्हें सबसे पहले तो भैरव बाबा का आह्वान करना आना चाहिए। आह्वान कैसे करते हैं? बाबा का जो लोग उग्र रूप में मानते हैं वो शमशान में इनकी दारू और भेंट प्रसाद चढ़ाए। घर में जो करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब जो आप बाहर पूजा करते हो वो तो कर लो जैसे करते हो, घर में क्या करना है? आम की लकड़ियाँ, लोहे का जो होता है हवन कुंड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको जो है गोबर का होता है चारकोर बना के फिर हवन करना है। हवन जो है आम की लकड़ियों का होएगा, बीच में एक कपूर रखा जाएगा, और जो इसमें हवन होएगा ये होएगा आपके घी के हवन। ठीक है। हवन सामग्री सिंपल रहेगी। पूजा की तैयारी करने से पहले बाबा का जो है 101 बार भैरवाय नमः बोलते हुए बाबा को चंदन, अक्षत, फूल, सुपारी, ठीक है, और जो है बाबा के नाम से 11 रुपये नैवेद्य के साथ साथ तुम्हें धूप बत्ती और अगरबत्ती के बाद आरती करनी है। उस टाइम पे जो तुम्हें मंत्र बोलना है वो बोलना है, आ यही भगवान रुद्रो भैरवः भैरवीपति प्रश्नो भव देवस नमस्तुते भयो कृपा निधि। दोबारा मंत्र सुनो, आ या ही भगवान रुद्रो भैरवः भैरवीपते प्रश्नो भव देवस नमस्तुतु भय। ठीक है। ये नमस्तुतु भय कृपा निधि। ठीक है। इसका करने के बाद भैरव बाबा का आह्वान होता है। इसको कितनी बार पढ़ना है? 21 बार। भैरव बाबा के बाद उनके काल भैरव के रूप की आपको उपासना करनी है, और उसमें आपको अपना मंत्र जगाना है, एक सुप्रीम पावर का मंत्र जगाना है भैरव बाबा का। उसके बाद आपके भैरव बाबा सामने आ जाएंगे। भैरव बाबा से आशीर्वाद लेके आप अपनी साधना शुरू करो, हर साधना आपकी सफल रहेगी। ये जस्ट फॉर टिप एंड ट्रिप है। ठीक है। टिप एंड ट्रिक है ये आप लोगों के लिए कि आप साधना जल्दी कैसे संपन्न करो। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय केसरमल बोरी की, जय पिता कलवापन की, जय मेरे काल भैरव की सदैव जय।